प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर राजस्थान का इतिहास, जिसके अंतर्गत है राजस्थान का एकीकरण। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ, परंतु भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत ब्रिटिश सरकार की भारतीय देशी रियासतों पर स्थापित सर्वोच्चता पुनः देशी रियासतों को हस्तांतरित कर दी गई। इसका तात्पर्य था कि देशी रियासतें स्वयं इस बात का निर्णय करेगी कि वह किसी अधिराज्य में भारत अथवा पाकिस्तान में अपना अस्तित्व रखेगी। यदि कोई रियासत किसी अधिराज्य में शामिल न हो तो वह स्वतंत्र राज्य के रूप में भी अपना अस्तित्व रख सकती थी। यदि ऐसा होने दिया जाता तो भारत अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता एवं भारत की एकता समाप्त हो जाती। ये अंग्रेज़ों की एक कूटनीति थी, अंग्रेज़ों की एक चाल थी कि जाते जाते भारत को टुकड़े टुकड़े करके जाए, ऐसी अंग्रेज़ों की एक मंशा थी। लेकिन तत्कालीन भारत सरकार का राजनीति विभाग, जो अब तक देशी रियासतों पर नियंत्रण रखता था, समाप्त कर दिया गया और 5 जुलाई सन 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासत सचिवालय की स्थापना की गई, जिसका सचिवालय सभी छोटी बड़ी रियासतों का विलीनीकरण या समूहीकरण चाहता था। इसके सचिव थे वीपी मेनन। इन रियासतों का समूहीकरण इस प्रकार किया जाना था कि भाषा, संस्कृति और भौगोलिक सीमा की दृष्टि से एक संयुक्त राज्य संगठित हो सके। राजस्थान के गठन के प्रारंभिक प्रयास। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें थीं। इसके अलावा अजमेर, मेरवाड़ा का एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश भी था तथा 3 ठिकाने थे, लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। इन सभी रियासतों में ब्रिटिश शासित क्षेत्र को मिलाकर एक इकाई के रूप में संगठित करने की अत्यंत विकट समस्या थी। सितंबर 1946 ईस्वी को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने निर्णय लिया कि समस्त राजस्थान को एक इकाई के रूप में भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए। इधर भारत सरकार के रियासत सचिवालय ने निर्णय लिया कि स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकेगी जिसकी आय 1 करोड़ रुपये वार्षिक एवं जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक हो। इस मानदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर इस शर्त को पूरा करते थे। राजस्थान की छोटी रियासतें यह तो अनुभव कर रही थी कि स्वतंत्र भारत में आपस में मिलकर स्वावलंबी इकाइयां बनाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था, परंतु ऐतिहासिक तथा कुछ अन्य कारणों से शासकों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास और ईर्ष्या भरी हुई थी। अब है राजस्थान की प्रमुख रियासतों की समस्याएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। पहली थी स्वतंत्रता एवं विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक झगड़े मुख्य कारण थे। अलवर, भरतपुर में मेव जाति की समस्या पुनः उभर कर आई। गांधी जी की हत्या में अलवर राज्य का नाम आने से भी अलवर विवादित था। जोधपुर की भौगोलिक एवं सामाजिक स्थिति अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। पाकिस्तान की तरफ से जोधपुर को अपनी तरफ मिलाने की चर्चा भी गर्म थी। मेवाड़ के महाराणा एवं जागीरदार वर्ग अपनी गौरवपूर्ण ऐतिहासिक स्थिति के कारण संघ में विलय के इच्छुक नहीं थे। उधर बीकानेर भी सीमांत राज्य होने के कारण भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश था। यद्यपि भारत की संविधान निर्माता सभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व था, फिर भी शासक का मन स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का ही था। बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में मेवाड़ महाराणा द्वारा 25 जून सन 1946 ईस्वी को जयपुर में राजस्थानी राजाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसका उद्देश्य एक संघ बनाना था, किंतु समस्त शासक एकमत न हो सके, इसलिए महाराणा भी योजना फलीभूत न हो सकी। इस प्रकार डूंगरपुर के शासक ने भी बांगड़ राज्य डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बनाने का असफल प्रयास किया। जयपुर व कोटा के शासकों के प्रयास भी असफल रहे। फलस्वरूप राजस्थान में जो रियासतें एकत्रित की गई वो एकीकृत राजस्थान का गठन करने का निश्चय किया।
इस कार्य के लिए अत्यंत बुद्धिमानी, दूरदर्शिता, संयम, कूटनीति की आवश्यकता थी और इसलिए ये कार्य बड़ी सावधानी से धीरे धीरे संपन्न हो गया। इस प्रकार जो राजस्थान का जो एकीकरण था वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ, यानी 18 मार्च सन 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ। अब हम इसको जो विस्तृत रूप में अगर देखें तो प्रथम चरण था 18 मार्च सन 1948, इसका नाम था मत्स्य संघ। इसमें रियासतें थी ABCD, यानी पूरा अर्थ है अलवर, A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर, और एक ठिकाना था वो था नीमराणा। इन रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ और राजधानी अलवर को रखा। और प्रधानमंत्री जो उस समय तत्कालीन पद था वो था शोभाराव कुमावत को, अलवर निवासी थे, और राज प्रमुख थे उदयभान सिंह धौलपुर। KM मुंशी के सुझाव पर नामकरण किया गया मत्स्य संघ। द्वितीय चरण था 25 मार्च सन 1948, नाम था पूर्वी राजस्थान, और इसमें रियासतें थी 9: कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, डूंगरपुर, टोंक, किशनगढ़, बांसवाड़ा, और एक देसी ठिकाना था वो था कुशलगढ़, जो वर्तमान बांसवाड़ा में स्थित है। इसकी राजधानी कोटा रखी और इसके प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया और राज प्रमुख बने महाराव भीम सिंह कोटा। मत्स्य संघ व पूरी राजस्थान के उद्घाटनकर्ता इनके NV गॉडगिल थे। इसके बाद तृतीय चरण था संयुक्त राजस्थान, निर्माण हुआ 18 अप्रैल सन 1948, और इसमें जो पूरी राजस्थान जिसमें 9 रियासतें एक ठिकाना था उसमें उदयपुर का विलय कर दिया गया, मेवाड़ का, और राजधानी उदयपुर रखी गई थी। और इसके प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बनाए गए और राज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका उद्घाटन किया। चतुर्थ चरण था, यानी चौथा चरण, इसका नाम था वृद्ध राजस्थान। गठन 30 मार्च सन 1949। संयुक्त राजस्थान में 4 जो सबसे बड़ी रियासतें थी उनका विलय हुआ: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, यानी JJB। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इसको JJB यानी JJB कहते हैं। एक देशी ठिकाना था लावा, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है, उसका विलय किया गया था और राजधानी बनी जयपुर। प्रधानमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। और इसमें एक राज प्रमुख और एक महाराज प्रमुख का पद स्वीकृत किया, क्योंकि महाराणा भूपाल सिंह ने कहा कि मेवाड़ सबसे गौरवान्वित रियासत है, इसलिए मुझे सबसे बड़ा पद दिया जाए, तो उनको महाराज प्रमुख का पद सर्जित कर दिया गया। महाराणा भूपाल सिंह प्रथम महाराज प्रमुख थे और राज प्रमुख बने थे महाराजा मान सिंह, और इसमें एक उपराज प्रमुख भी बने थे महाराज भीम सिंह कोटा। इस वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। 5वां चरण था संयुक्त वृद्ध राजस्थान। गठन हुआ था 15 मई सन 1949। वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय होते ही संयुक्त वृद्ध राजस्थान नाम कर दिया गया। राजधानी वही जयपुर, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, और जो राज प्रमुख महाराज प्रमुख 30 मार्च सन 1949 को बने थे वो यहाँ से स्थायी हो गए। 6वां चरण था 26 जनवरी सन 1950। नाम रखा था राजस्थान संघ। संयुक्त वृद्ध राजस्थान में सिरोही, आबू व देलवाड़ा तहसील को छोड़कर गठन किया। राजधानी वही जयपुर, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख महाराज प्रमुख उपराज प्रमुख जो वृद्ध राजस्थान में बने थे वही रहे। राजस्थान को ख श्रेणी के राज्य में स्थान दे दिया गया 26 जनवरी 1950 को। 7वां चरण था 1 नवंबर सन 1956 और इसका नाम रख दिया राजस्थान, आधुनिक राजस्थान कहते हैं। इसमें जो रियासतें शामिल थी
संयुक्त वर्ग राजस्थान और राजस्थान संघ की जो भी रियासतें थी वो शामिल थी, और अजमेर, मेरवाड़ा, आबू व देलवाड़ा व सुनील टपा मंदसौर गांव का विलय कर दिया गया, जबकि सिरोंज जो कोटा के पास स्थित था मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। राजधानी जयपुर, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने थे जो 1952 में मोहनलाल सुखाड़िया, उससे पहले जयनारायण व्यास, और इस प्रकार जो हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, लेकिन 1 नवंबर सन 1956 को इसका 7वां सन पूर्णवार मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। और राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, उपराज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, और यहाँ पर प्रथम राज्यपाल का पद सर्जित कर दे दिया गया था गुरुमुख निहाल सिंह को। डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों की व्यवस्था अनुसार नामकरण केवल राजस्थान कर दिया गया। इस प्रकार हम इसका जो सारांश पढ़ते हैं तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की 8वीं धारा के अनुसार देशी रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता का अंत हो गया। इस धारा के अनुसार सभी देशी रियासतों अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकती थी, उसका अंत कर दिया गया। इस प्रकार जो रियासतें थी स्वतंत्र 19 रियासतों में 15 राजपूत रियासतें थी, 2 जाट रियासतें थी, धौलपुर, भरतपुर, एक मुस्लिम रियासत थी टोंक, जो वहाँ के नवाब कहलाते थे। इस प्रकार राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, जिसकी स्थापना गोइल नामक व्यक्ति ने 567 ईस्वी में की थी। इसकी राजधानी नागदा थी। यही रियासत उदयपुर राज्य के नाम से विख्यात हुई। महाराणा भूपाल सिंह एकीकरण के समय वहाँ के शासक थे। सबसे नई रियासत थी झालावाड़ रियासत, सन 1835 में झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में बनी थी। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। राजा सुदर्शन देव उसके शासक थे। उन्होंने ही 14 अगस्त सन 1947 को राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शाहपुरा में स्थापित किया था। सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ जोधपुर थी। महाराजा हरवंश सिंह इनके शासक थे। उन्होंने जोधपुर का विलय भारत में कर दिया गया था। इस प्रकार 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। राजस्थान के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे मनोनीत पंडित हीरालाल शास्त्री, और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, इसलिए उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। श्री पी सत्यनारायण राव समिति की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया। हाई कोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज और कस्टम व एक्साइज विभाग उदयपुर में, राजस्व मंडल अजमेर में, वन सहकारिता विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में रखने का सुझाव दिया। शंकरदेव राय समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिला दिया गया था। वहाँ के प्रधानमंत्री श्री शोभाराम कुमावत को शास्त्री मंडल जो मंत्रिमंडल था शामिल कर लिया गया। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में सर्वप्रथम इस बात का उल्लेख किया था कि जॉर्ज थॉमस ही पहला व्यक्ति था जिसने इस पूरे भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। सन 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम रजवाड़ा राजस्थान राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। कर्नल जेम्स टॉड ने द एनाल्स का प्रकाशन लंदन से किया। इस प्रकार कर्नल जेम्स टॉड को इतिहास में घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। कर्नल टॉड की पुरानी बहिया में राजस्थान को राजस्थान का नाम दिया गया। कर्नल टॉड 1818 से 1822 तक
मेवाड़ व मारवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट रहे। कर्नल जेम्स टॉड को इतिहास का पितामह कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का श्रेय सर्वप्रथम इनको दिया जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने संपूर्ण राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखने का श्रेय है। इस प्रकार कर्नल जेम्स टॉड इंग्लैंड जाते समय मान मोरी शिलालेख का समुद्र में फेंकने का उल्लेख है। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का निवास स्थान। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए आर्यवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। मूणो नैण सिंह के ग्रंथ नैणसिरी ख्यात व वीरबान के राज रूपक ग्रंथ में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च सन 1948 से 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजस्थान के एकीकरण का समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगा था। राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें थी। बड़ी रियासत जोधपुर, छोटी रियासत शाहपुरा। इस प्रकार जो रियासतें थी अंग्रेज़ों से संधि करने वाली थी। पहली करौली 18 नवंबर सन 1817, दूसरी रियासत थी कोटा और अंतिम में थी 1823 सिरोही। इसको सहायक संधि भी कहते थे। इस प्रकार रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था जबकि ठिकानों को नहीं था। शाहपुरा किशनगढ़ राज्य के 2 ऐसी रियासतें थे जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था। बांसवाड़ा के शासक महारावल चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण के विलय पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपनी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इस प्रकार जो रियासतें थी वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मेरवाड़ा अजमेर था। अजमेर मेरवाड़ा की एक अलग से विधानसभा थी। अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को धारासभा के नाम से जाना जाता था। जयपुर जो रियासत थी उस समय महाराजा मान सिंह जिन्होंने जयपुर को राजधानी बनाने के लिए जो केंद्र में स्थित था उन्हीं के जो सुझाव था सर्वप्रथम 30 मार्च सन 1949 को तो वो जयपुर राजस्थान की जो आधुनिक राजधानी है वो बनी थी। इस प्रकार एकीकरण के समय भारत मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में था, ए, बी और सी। राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। ए, बी, सी श्रेणियों को 7वें संविधान संशोधन सन 1956 यानी 1 नवंबर के द्वारा समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सबसे लंबे कार्यकाल वाले सरदार गुरुमुख निहाल सिंह और सबसे छोटे कार्यकाल वाले जो राज्यपाल थे दरबारा सिंह। इस प्रकार अब तक जो मनोनीत वाले जो प्रधानमंत्री या जो उस समय मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत भी थे और दूसरी बार निर्वाचित भी थे। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो सबसे छोटे कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल देवपुरा। इस प्रकार राजस्थान में जो मुख्य रूप से हमने इनका अध्ययन किया और कई बार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि स्वतंत्रता के समय जब विलय के समय वहाँ के जो राजा थे शासक थे वो कौन कौन थे। तो स्वतंत्रता के समय यानी 18 मार्च सन 1948 से लगाकर 1 नवंबर सन 1956 तक इस कार्यकाल में जो रियासतों के नरेश थे राजा थे वो इस प्रकार हैं। कई बार सवाल ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलवर महाराजा तेज सिंह नरुका कछुआ यानी शेखावत वंश। बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह गोयल वंश। भरतपुर महाराजा ब्रजेंद्र सिंह जाट वंश। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़ वंश। बूंदी महारावल बहादुर सिंह हाड़ा वंश।
धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह जाट वंश, डूंगरपुर महाराव लक्ष्मण सिंह गोइल वंश, जयपुर महाराजा मान सिंह कछवा या शेखावत वंश, जैसलमेर महाराजा, इनको महारावल भी कहते हैं, रघुनाथ सिंह भाटी वंश, झालावाड़ श्री हरिश्चंद्र सिंह झाला राजपूत, जोधपुर महाराजा हरवंश सिंह राठौड़ वंश, करौली गणेश पाल देव सिंह यदुवंशी यानी भाटी, किशनगढ़ महाराजा सुमेर सिंह राठौड़ वंश, कोटा महाराजा भीम सिंह हाड़ा वंश, कुशलगढ़ राव हरेंद्र कुमार सिंह गोइल वंश, लावा ठाकुर वंश प्रदीप सिंह कछवा यानी शेखावत वंश, नीमराणा राजा राजेंद्र सिंह कछवा यानी शेखावत वंश, प्रतापगढ़ महारावल अंबिका प्रताप सिंह गोइल वंश, शाहपुरा महाराजाधिराज सुदर्शन देव सिंह गोइल वंश, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह गोइल वंश, सिरोही महाराव अभय सिंह देवड़ा वंश और अंतिम रियासत टोंक नवाब अजूजुद्दौला, इनको वजीर मुल्क मोहम्मद इस्माइल अली खां, जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी राजस्थान में 19 में से। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण हुआ और वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं और अंतिम जिला जो बना था 1 अप्रैल सन 2008 प्रतापगढ़। तो जब विलय हुआ था राजस्थान का 1 नवंबर सन 1956 को, तो टोटल 26 जिले बने थे। फिर 15 अप्रैल सन 1982 को धौलपुर जिला बना था, 27वां जिला कहते हैं। कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में यह सवाल आ चुका है। फिर 1991 में 3 जिले बने थे, बारां, दौसा, राजसमंद। इनको 28, 29, 30वां जिला कहते हैं क्रमश। फिर 1994 जुलाई 12 जुलाई हनुमानगढ़ 31वां। फिर 19 जुलाई सन 1997 करौली 32वां जिला और फिर 1 अप्रैल सन 2008 प्रतापगढ़ 33वां जिला। और वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है वो अभी तक अस्तित्व में है।